हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट क्लास यानी कि जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें समझाया था कि किस तरह से इतिहास को समझने के लिए हम विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों, साहित्य स्रोतों और जो भारत में विदेशों से जो अ, लोग आए और उन्होंने अपना विवरण लिखा किसी भी रूप में, उन सब की सहायता से हम भारतीय इतिहास को जानते हैं। तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के टॉपिक को समझेंगे, है ना? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें पहला है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, है ना? दूसरा है आपका भारतीय साहित्य, और सबसे अंतिम में है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम किस-किस की बात करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभिलेख, स्मारक हो गए, इसके अलावा भवन हो गए, इसके अलावा सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, इसके अलावा चित्रकला हो गई, है ना? तो ये सभी हमारे क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, है ना? भारतीय साहित्य की बात करें, तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत एक तो आता है आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आता है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य, और इसके अलावा जो अन्य साहित्य, अन्य भारतीय साहित्य, या इसको बोलते हैं लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं हम इसको। अन्य भारतीय साहित्य लिख देता हूँ मैं भी। इसके बाद अगर बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण, तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो विभिन्न यात्री जो यहाँ आए, उन्होंने जो बुक्स लिखी, या उन्होंने कोई यात्रा वृत्तांत लिखे, या उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, उनके बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे। तो पहला आज का हमारा टॉपिक होगा, पहला पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके अंतर्गत हम मुख्य-मुख्य सोर्सेज़ की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभिलेख की, और इसके अलावा तो सिक्कों की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, स्मारक तो जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे आप इतिहास में आगे बढ़ते जाएँगे, आपको विभिन्न भवनों के बारे में, या फिर विभिन्न विभिन्न जो राजाओं ने बनवाए, जैसे कि अशोक ने स्तूप बनवाए, है ना? इसके अलावा कुछ राजाओं ने मंदिर बनाए, है ना? तो उन सब का आपका जब आप इतिहास पढ़ेंगे और विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका अध्ययन आप साथ-साथ करेंगे। पर अब लेखों के बारे में थोड़ा-सा एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। अभिलेख, सबसे पहले आप ये समझिए कि अभिलेख किसे बोलते हैं? अभिलेख का मतलब होता है कि किसी भी पत्थर या फिर कोई भी एक धातु है ना? उसपे हम जब कोई चीज़ जो है, उसपे जो उत्कीर्ण कर देते हैं, हम किसी पत्थर या किसी धातु की जो कठोर सतह है, उस पर कोई चीज़ जो उत्कीर्ण कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं, यानी कि चाहे आप किसी भी तरह से लिखें, पत्थरों से ही लिखें, या फिर किसी भी तरह की आकृति बनाकर जो हम एक लिपि के रूप में जो है लिख देते हैं किसी बात को, जैसे हम बोलते हैं पत्थर की लकीर होना, है ना? तो इसी प्रकार से किसी पत्थर पे लिख दिया, या किसी ताम्रपत्र पे लिख दिया, या किसी स्तंभ पे लिख दिया, किसी दीवार पे लिख दिया,
कोई एक मूर्ति बनाई, उसके नीचे उसका नाम लिख दिया, तो ये सब क्या है? अभिलेख है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? अभिलेख के अंतर्गत आता है ना? तो हम बात करें अगर, तो अगर हम सिर्फ अभिलेखों का ही अध्ययन करते हैं, जैसे कभी-कभी होता है कि इतिहास की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जिनके अंतर्गत हम सिर्फ एक खास चीज़ का ही अध्ययन करते हैं। तो ऐसे इतिहास की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। तो उसको कहा जाता है एपिग्राफी। इसके अलावा अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभी तक का जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें कोई जानकारी मिलती है, तो हमें मैं आपको बता चुका हूँ, वो है बोगाज कोई का अभिलेख। मैंने आपको बताया था एशिया माइनर में है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। इससे हमें जो है ऋवैदिक कालीन स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना? इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें, कि हमें भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा का प्राप्त हुआ है, तो हम बताएंगे वो किसके हैं? अशोक के, है ना? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन्हें पादरेटी फैंथलर ने ढूंढा था, और 1837 के आसपास जो है जेम्स ब्रिसेम ने इन्हें पढ़ा था। इसके बारे में हम जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे एक नज़र डाल दीजिए। और अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख अभिलेखों की, और उनको किसने लिखवाया था, और अगर कोई और पॉइंट है तो वो भी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? तो कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रमुख अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना? ये अभिलेख हमें प्राप्त होता है ओडिशा से, भुवनेश्वर के पास है ये, है ना? तो भुवनेश्वर से हमें प्राप्त, भुवनेश्वर ओडिशा से हमें प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये किस राजा का था? ये था आपके खारवेल। खारवेल ने इसे उत्कीर्ण करवाया था, है ना? दूसरा प्रमुख है आपका जूनागढ़, या इसी को जो है आप गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये है आपका गुजरात में, और ये किस राजा का है? ये है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना या प्रशंसा करना, है ना? तो प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखाया था? समुद्रगुप्त ने। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है ना? और इसके अलावा है आपका प्रमुख ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है आपका कर्नाटक में, और ये किस राजा का है? यह है पुलिकेशन सेकंड का। इसमें इन्होंने क्या बताया था इस अभिलेख में? इस अभिलेख में पुलिकेशन सेकंड ने बताया कि नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन सेकंड ने हर्ष को हराया। हर्षवर्धन को इसने क्या कहा था? हर्षवर्धन को हराया। एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसी से हमें पता चलता है कि पुलकेशन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, है ना? एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है नासिक अभिलेख। नाम से आप समझ गए होंगे, ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, और ये है आपका सातवाहन वंश के राजा गौतमी
बलश्री का। ये इनके महत्वपूर्ण शासक जो गौतमी सतकर्णी थे उनके पुत्र हैं गौतमी बलश्री। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और प्रमुख है, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये है तो भारत में, परंतु इसे जो है किसी विदेशी ने लिखवाया था, तो इसलिए लिख लेते हैं इसके बारे में, गरुड़ स्तंभ लेख। और ये है आपका विदिशा में, इसको बेश नगर भी बोलते हैं, और विदिशा है आपका एमपी में। इसको लिखाया था एक राजा थे फेमस, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने, है ना। और इसमें किस चीज का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है किसका? भागवत धर्म। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है ना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका सिक्के। हाँ, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, अगर आप सिर्फ सिक्कों की ही ब्रांच का अध्ययन करेंगे तो इसको बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। देखो, जो हमें प्राचीन भारत में सिक्के मिले हैं उनको कहा गया है प्राचीनतम सिक्के। इनको कहा जाता है आपका आहत या पंचमार्क भी बोलते हैं इनको। आहत क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने उसमें जो है, जो टकसाल थी उसमें किसके माध्यम से वो किया जाता था? ठप्पा मार के जो है, ठप्पा मार के जो है इन सिक्कों को बनाया जाता था। तो ठप्पा मारने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है ना। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो सिक्के प्राप्त हुए वो हुए हैं आपके मौर्योत्तर काल के, यानी कि मौर्यों के बाद जो काल आया उसमें। और शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए? तो इसका जवाब है सातवाहनों ने। वही अगर मैं बोलूं कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, तो इसका जवाब होगा गुप्त शासकों ने। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें शीशे में, जो कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अब हम बात करते हैं अ, जानने के स्रोतों में। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण था वो था, यानी कि भारतीय साहित्य की बात कर लेते हैं आप। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पॉइंट वाइज समझेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत। इसको दो पार्ट में, हम दो नहीं तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ब्राह्मण साहित्य, दूसरा होगा आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। इसके अलावा जो इन दोनों श्रेणियों का नहीं है उसको अन्य साहित्य, ऐसे जो लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं ब्राह्मण साहित्य, तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किसका? वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, महाकाव्य हो गए, है ना, वेदांग हो गए, आदि आदि, है ना। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत किसका होता है? जैन व बौद्ध साहित्य की बात होती है इसके अंतर्गत।
इसको हम पहले ही पढ़ लेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो इससे याद करने में आसानी होती है। और अन्य साहित्य के अंतर्गत आपको पता ही है बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सिर्फ रचनाकार और रचनाएं जो है याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। और इसके अंतर्गत भी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वेदों की। मैं आपको वेद का शाब्दिक अर्थ बता चुका हूँ। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बात कर देते हैं, इनकी संख्या है 4, जो आपको पता ही है। और अगर इन चारों को मिलाकर जो है, हम इनको क्या कह जाते हैं, संहिता भी कहा जाता है ना। संहिता इसका एक अन्य नाम है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो वेद त्रयी कहा जाता है आपका ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को, है ना। इसके अंतर्गत जो है अथर्ववेद नहीं आता है। तो कभी कभी चार ऑप्शन दे देता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसके जवाब है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों इसमें शामिल है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है ना। इसके अलावा एक और नजर डाल देते हैं, जिसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेद क्या है, उनके पढ़ने वाले पुरोहित कौन को क्या कहते हैं, उनके उपवेद क्या है, उनसे संबंधित ब्राह्मण क्या है ना। तो मैं एक इंडेक्स बना देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने इनके इंडेक्स बना दी है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आप समझेंगे यहाँ पे, सबसे पहला आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि या पुरोहित उसको कहा जाता है होत्री। इसका उपवेद है धनुर्वेद, जिसका संबंध किससे, युद्ध कला से है। और इससे संबंधित जो ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। देखिए, वेदों से संबंधित जो रचनाएं हैं और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो वेदों के इतर जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, ये सब कहीं ना कहीं वेदों को समझने के लिए ही या वेदों की ही टिप्पणियां हैं, है ना। इनको आसान बनाने के लिए, इनको लोगों को समझाने के लिए ये सब लिखे गए हैं। वेदों के अतिरिक्त जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं वेदों पर ही निर्भर हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वह हैं ऐत्रेय और कौशिकी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। इसके अलावा ऐत्रेय और कौशिकी की जो उपनिषद भी हैं वो भी जो है ऋग्वेद से संबंधित है ना। बात करें दूसरा, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित या पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है अध्वर्यु। और इसका उपवेद है शिल्पवेद, जो कि स्थापत्य कला से संबंधित है। इसके ब्राह्मण हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय, है ना। तीसरे की अगर बात करें तो सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले या गाने वाले ऋषि या पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। इस इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, जिसका संबंध है संगीत से। और इसके जो ब्राह्मण हैं वे हैं पंचविश और षड्विश, है ना। इसके अलावा अंतिम आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है ब्रह्मा। इसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसका संबंध है किससे, चिकित्सा से। और इसका एक ही ब्राह्मण है, वो है गौपथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। गौपथ को अक्सर आजकल क्वेश्चन में गौपथ के बारे में ही क्वेश्चन आ रहा है विभिन्न एग्जामिनेशन में, है ना। अब हम थोड़ा थोड़ा हर एक वेद के बारे में पढ़ लेते हैं, खासकर ऋग्वेद के बारे में, जिस जो कि संबंधित रहा है किससे, ऋग्वैदिक काल से, है ना। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे पहली बात, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। इसमें क्या है, इसमें स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ना। वैदिक देव देवताओं के प्रार्थनाओं का संकलन आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसमें कुल जो है आपका 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। देखिए, जो इसकी ऋचाएं हैं, इसके संबंध में अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया है। कहीं 10,462 मिलता है, कहीं 10,580 मिलता है,
कहीं 10,552 भी मिल रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। 10,400 या 10,500 आप याद कर लीजिए, करीबन लगभग लगभग इतनी ऋचाएं हैं, है ना। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने ऋग्वैदिक काल में भी बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल जो हैं, उनमें से दूसरे से सातवां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है, यानी कि ये सबसे पहले लिखे गए थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे से सातवां, तो आपका सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल। उसके बाद जो है लिखा जाता है आठवां मंडल, उसके बाद आठवां नौवां मंडल लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है आपका पहला और 10वां मंडल। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे पहला व 10वां मंडल क्या है, सबसे नवीनतम है ना, यानी इन्हें सबसे बाद में इसके साथ जो है ऐड किया गया है ना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है हमें कि गोत्र, शूद्र और वर्ण, इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। अब आप एक बात समझेंगे, भले आपको ये शब्द मिल रहे, परंतु जो वर्ण शब्द है, यानी कि वर्ण व्यवस्था, वो स्थापित कब हो रही है, जो आज जिस वर्ण व्यवस्था को हम देख रहे हैं, वो वास्तविक रूप से स्थापित हो रही है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं, बल्कि उत्तर वैदिक काल में। इसी तरह से जो गोत्रीय व्यवस्था है, ये इसके प्रारंभिक चरण तो देखने को मिल रहे हैं, परंतु गोत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है अब दूसरे गोत्र में मतलब सगोत्रीय विवाह को जो इन्होंने निषेध कर दिया, वो किसमें हमें मिलता है, वो मिलता है उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा जो है जो शूद्र हैं, उनकी जो भयावह स्थिति जो सामने आती है, वो आती है किसमें, उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ इनके शब्दों का उल्लेख मिल रहा है, ये व्यवस्थाएं जो है जटिल तौर पे जो है स्थापित नहीं हो रही है ऋग्वेद काल में, है ना। इसके अलावा हम इसके जो 10 मंडल है, उसमें कुछ प्रमुख मंडलों की बात कर लेते हैं। एक जो सबसे प्रमुख मंडलों में से है, तीसरा मंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो रचनाकार या रचयिता है, वो है आपका विश्वामित्र, है ना। और इसी मंडल में हमें क्या उल्लेख मिलता है, या सावित्री देवी या जो गायत्री मंत्र उसको क्या है, ये मंडल समर्पित है ना। इसके अलावा जो हम बात करें, सातवां मंडल, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण मंडल है। क्यों महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि इसी में जो है हमें सबसे पहले लिखा था वशिष्ठ ने, है ना। वशिष्ठ ने लिखा था, पुरोहित वशिष्ठ थे इसके। और अगर हम बात करें, तो इसमें हमें उल्लेख मिलता है सातवें मंडल में किसका, एक महत्वपूर्ण युद्ध का, जिसका नाम है दशराग्य युद्ध, है ना। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि कहाँ पे लड़ा गया आपका, परुषणी या रावी, ऑब्लिक रावी। मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक कालीन जो परुषणी नदी है, वर्तमान उसको रावी कहते हैं, जिसके किनारे में हड़प्पा स्थल भी मिला है, तो परुषणी या रावी नदी के तट पर, है ना। इसमें कौन कौन थे, एक तो थे आपके भरत वंशीय राजा सुदास, और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ से 10 जन। ये 10 जन कौन थे, इसमें से भी जो है 5 तो आर्य जन थे, है ना, और 5 क्या थे, अनार्य जन थे। इन्होंने एक संघ बनाया 10 जन के नाम से, है ना। इसमें जो है किसकी विजय होती है, तो सुदास जो है इसमें क्या होता, विजयी हुआ था, और ये लोग जो है हार हुई थी। और मैं ये भी बता देता हूँ, जो ये सुदास थे, इसके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, और इन्होंने ही जो है ये
वाला मंडल लिखा है ना। इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सातवें मंडल की हमने बात कर ली है। इसके अलावा जो प्रमुख मंडल है वो है नौवां मंडल, जो कि किसको अर्पित है? भगवान सोम को समर्पित है ना। इसके अलावा हम इसके अंतिम मंडल की बात कर लेते हैं, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, दसवां मंडल। इसी में जो है किसकी बात की गई है? पुरुष सूक्त, है ना। इसके अंतर्गत, दसवें मंडल के अंतर्गत एक सूक्त मिलता है जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, और इसी के अंतर्गत जो है चार वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो विराट पुरुष है उसके मुख से कौन उत्पन्न हो रहे हैं? ब्राह्मण। इसकी भुजाओं से कौन उत्पन्न हो रहे हैं? क्षत्रिय। इसकी जंघाओं से कौन उत्पन्न हो रहे हैं? वैश्य। और इसकी पांव या पैर से कौन उत्पन्न हो रहा है? शूद्र। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि बाद में जोड़ा गया था उसमें, उसके अंदर अंतर्गत पुरुष सूक्त में। और यही व्यवस्था जो है बाद में जाति आधारित बन जाती है। तो हम यहाँ पे बात करें अगर, तो ये जो तीन वर्ग हैं, ये जो तीन वर्ग हैं, इन तीनों को कहा गया है मिलकर द्विज। और द्विजों को जो है क्या था? उपनयन का अधिकार था। शूद्रों को जो है उपनयन का अधिकार नहीं था। आप देख रहे हैं, यहीं से जो है क्या डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो रहा है ना। इसके बाद हम दूसरे वेद की बात कर लेते हैं, जो है आपका यजुर्वेद। थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने आपको इंडेक्स में बता दी है, थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। ये वेद जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गद्य व पद्य दोनों में है। सबसे पहली बात तो ये है ना। इसके दो भाग हैं, एक तो आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद। अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसको जो है वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अन्य नाम इसका वाजसनेयी संहिता है। इसमें हमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख है यज्ञ के नियमों का व विधियों के संकलन, है ना। यज्ञ के नियम व विधियां, किस तरह से यज्ञ को संपन्न किया जाएगा, उन सभी के नियम और विधानों का संकलन जो है हमें किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। किस कारण? क्योंकि इसमें यज्ञ के नियमों, उसे जितने भी कर्म कांड है उन सबका उल्लेख मिलता है हमें यजुर्वेद में, है ना। इसके बाद जो है तीसरा वेद है आपका सामवेद। मैंने आपको पहले ही बताया है इसको पढ़ने वाले पुरोहित को जो है क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद का जो अर्थ है, साम साम का अर्थ होता है गान, है ना। गान यानी कि गाना, है ना। इसी को जो हम क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इस क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसी से जो है क्या है, सातों स्वरों की उत्पत्ति हुई। सारे गामा जो शब्द हैं सात, उन सारे स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है? किसमें है? सामवेद से ही होती है।
अब बात करते हैं हम अंतिम और महत्वपूर्ण वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसको पढ़ने वाले को कहते हैं हम ब्रह्मा, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपका अथर्व ऋषि व अंगिरस ऋषि। इसी कारण जो है इसका अन्य नाम क्या है इस वेद का, वो है अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस वेद भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रचनाकारों का नाम था अथर्व और अंगिरस। ठीक है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए। ब्रह्म ज्ञान की हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें इसमें औषधि प्रयोग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। रोग के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। जादू टोना के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र का भी हमें उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद। इसी में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो सभा व समिति है, मैंने आपको कल बताया था कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की मैंने बात करी थी आपको ऋग्वैदिक काल में, तो उन्हीं में से प्रमुख है सभा व समिति। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, और इसी आधार पर हम जो है अनुमान लगाते हैं कि प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते जो क्या हो गए थे, प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तो दोस्तों आज हमने बात की है वेदों के बारे में, जो कि जो है ब्राह्मणीय साहित्य के अंतर्गत है। कल हम इसके अलावा बात करेंगे पुराणों, उपनिषदों, वेदांग और महाकाव्यों की। उसके बाद हम ब्राह्मणेतर साहित्य और अन्य साहित्यों के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत जो है हम अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। धन्यवाद।